अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद सादात और आप देख रहे हैं सादात फैक्ट्स। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रूज़ मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास कब और कैसे आई। ये बहुत मज़े की कहानी है। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो के जानिब, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब रवायत आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मोहतरम सामीन, 90 की आखिर में अमेरिका ने पाकिस्तान से इसकी फ़ज़ाई हुदूद की इस्तेमाल की इजाज़त मांगी। इजाज़त भी कहाँ मांगी, बस इतला दी क्योंकि तब हम कमज़ोर थे। इतला इसलिए भी दी कि कोई और तैयारा वगैरह हमारे सामने में ना आ जाए। अमेरिका का टारगेट था उसामा बिन लादन, और पाकिस्तान को अमेरिका ने बताया कि वो क्रूज़ मिसाइल से हमला करेगा जो बलूचिस्तान के साहिली इलाके से गुजरेंगे। इतला मिलती ही हमारे गुमनाम सिपाही मिसाइलों के रास्ते पर पहुँच गए। वो साथ अपने सिस्टम भी ले गए जिससे मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम को इंटरसेप्ट करके मिसगाइड किया जा सकता है। अमेरिका ने कई दर्जनों मिसाइल फायर किए। हमारे गुमनाम सिपाहियों ने सिस्टम एक्टिवेट किए हुए थे। क्रूज़ मिसाइल बहुत कम बुलंदी पर परवाज करता है ताकि दुश्मन के रडार में ना आए। यही इसकी एक ख़ास बात है, और ये रास्ते में आने वाली ज़मीनी रुकावटों को भी दाएं बाएं ऊपर नीचे जाके उबूर कर लेता है। सादा लफ्ज़ों में उसे भी जहाज़ ही समझे जो खुद ब खुद उड़ता है। खैर, मिसाइल जैसे ही पाकिस्तान सिस्टम्स की रेंज में आए तो पाकिस्तान के गुमनाम सिपाहियों ने सिस्टम ऑन कर दिए। कुछ मिसाइलों का गाइडेंस सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और वो वही गिर गए, लेकिन क्योंकि टारगेट पर नहीं पहुंचे तो डेटोनेट नहीं हुए और नहीं पटे। बस सिपाहियों ने वो जो मिसाइल इंटरसेप्ट किए उनको उठाया और अपने आस्ताने की तरफ रवाना हो गए, और हक हो के नारे लगाते, और किसी को पता नहीं चला कि हुआ क्या। बाद में जब अमेरिका को पता चला कि आईएसआई ने हमारे साथ एक ऐसा खेल खेला तो अमेरिका, इसराइल और इंडिया के जर्नलों को बेहोशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए।